हेलो हेलो हेलो। माइक ऑन है। चलो बढ़िया। हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, जल्दी आ जाओ। आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी आ जाओ। जल्दी से आ जाओ बेटा, जल्दी से। हाँ, फटाफट। होमवर्क जो अपने दिया था पिछले 2 लेक्चर का, वो भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करें। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो कैसे हो नालायकों? पढ़ाई बढ़िया चल रही है सभी की? अगर मेरी आवाज और वीडियो दोनों क्लियर नजर आ रहा है तो चैट को बनाओ जल्दी से K2CR2O7 की तरह ऑरेंज रेड। ला दो आग एकदम खतरनाक तरीके से, और फिर हम शुरू करते हैं जल्दी से, फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे, मैं जो वो बोलता हूं ना, वो है K2CR2 है बेटा। ये ऐसा ऑरेंज रेड कलर का होता है ना? ये तुम अभी 12th में पढ़ोगे। इसका कलर होता है ऑरेंज रेड। ठीक है। हाँ, लगा दो आग एकदम भयंकर तरीके से, और इस आग को फैला दो दूर दूर तक, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। शुरू करें। हैं? लैग? लैग? लैग कैसे हो सकता है? चलो मुझे फटाफट से बताओ जल्दी से। ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या लैग हो रहा है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो थम्स अप करना, और अगर लैग है या फिर वॉइस क्लियरली नहीं आ रही है तो मुझे थम्स डाउन करके जल्दी से बताओ, जल्दी से। हाँ, और ये आग रुकनी नहीं चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ाते रहो। जल्दी से बताओ। हाँ, तो बात कुछ ऐसी है, क्लियर है। चलो बेटा शुरू करते हैं। तो देखो, पहले तो अपन जो होमवर्क था अपना वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन, है ना? तो लेक्चर 2 में बेटा जो अपन ने होमवर्क लिया था, ये लेक्चर 2 का है कि 3 का? ये तो 3 का है। ये तो लेक्चर 3 का है, पहले लेक्चर 2 वाला, है ना? ये अपन ने ओजोन का ऐसे ऐसे कुछ कुछ करके फॉर्मल चार्ज निकाला था, है ना? फॉर्मल चार्ज निकालने की तुम्हें एक बढ़िया सी हिट ट्रिक दी थी मैंने, और वो ट्रिक क्या थी बेटा? क्या थी वो ट्रिक? के जितने होने चाहिए माइनस जितने नजर आ रहे हैं अभी, जितने अभी उसके पास हैं, जितने होने चाहिए माइनस कितने इलेक्ट्रॉन जितने अभी दिख रहे हैं। तो ओजोन का स्ट्रक्चर आपको बना के दिया गया है, ठीक? तो यहां पर आपको इस वाले ओजोन पर अगर निकालना है तो देखो, ओजोन के पास कितने होने चाहिए? 6। अभी कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 ही नजर आ रहे हैं। ये आ गया कितना? +1। होने कितने चाहिए? 6, और नजर भी 6 ही आ रहे हैं, तो इस वाले ऑक्सीजन पर आ गया 0 चार्ज। होने चाहिए 6 और नजर आ रहे हैं 7, तो 6 - 7, ऐसे करके अपन ने फॉर्मल चार्ज निकालना सीखा था। ठीक है, फॉर्मल चार्ज निकालना सीख लिया था। तो ऐसे ऐसे कुछ करके अपन ने होमवर्क लिया था फॉस्फेट वाला। अभी फॉस्फेट का आपको स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है ना? अरे, फॉर्मल चार्ज अगर उसको पूछना होगा तो वो आपको स्ट्रक्चर बनाकर दे रहा है ना, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो कि सर ये सही है ये गलत है? आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है और अब आपको पूछ रहा है कि बताओ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज बेटा कैसे निकालें? वही तरीका, जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं। तो फास्फोरस के पास कितने, चलो जल्दी से बताएंगे, फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? जल्दी से आंसर देंगे।
फास्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया तुमने नालायकों? अगर सीख लिया है तो जल्दी से मुझे आंसर दो। फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी 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 करना है। सर समरी लेक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल, समरी लेक्चर पीरियोडिक टेबल का डल जाएगा बेटा, इस संडे को रिकॉर्ड करूंगा, अभी क्या टाइम नहीं मिल पा रहा उतना तो है ना। संडे को रिकॉर्ड कर दूंगा, संडे तक डलवा दूंगा मैं, मतलब मंडे को आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तुम्हारे 8 तारीख को जो टेस्ट है ना, हाँ उससे तो पहले ही अभी ही डलवा दूंगा, चिंता मत करो तुम, है ना। तुम तो बस अभी फिलहाल केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयार करो, जितना केमिकल बॉन्डिंग उसमें आने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन तक का आएगा, तो वो अच्छे से तैयार कर लेना, ज्योमेट्री वोमेट्री कैसे निकालते हैं वो अच्छे से तैयार कर लेना। केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट पीरियोडिक टेबल की तो मैं समरी डाल दूंगा, तो वो देख लेना, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। मतलब थ्योरी तो मैं पूरी उस समरी लेक्चर में रिवाइज करवा दूंगा, और बाकी जो अपन ने क्वेश्चंस किए थे एक बार उनको रिपीट कर लेना, बस देख लेना फटाफट से पन्ने पलट के, है ना, तो तुम्हारा अच्छे से काम हो जाएगा। तो बेटा फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, कितने होते हैं? 5। अभी कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 गुलाबी बिंदु नजर आ रहे हैं क्या? यानी कि फास्फोरस पे +1, ऑक्सीजन पे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, चारों ऑक्सीजन को देखो ध्यान से, ऑक्सीजन पे कितने होने चाहिए? 6, होते तो 6, अभी कितने नजर आ रहे हैं? 7 नजर आ रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया? -1। इधर देखो 6 माइनस। अब तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है कि तुम गूगल पे ज्यादा भरोसा करते हो, तो जितने भी तुम लोग ये लिख रहे हो ना, तुमने सबने गूगल पे स्ट्रक्चर देखा उसका, तो बेटा गूगल पे तो कचरा भी बिकता है, और कचरे को भी सोना बता के बेचा जाता है, तो उसे खरीदता कौन है? तुम्हारे जैसे बेवकूफ। अरे गूगल पे जब मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बनाकर दिया है और मैं कह रहा हूं तुमसे कि इसमें फॉर्मल चार्ज निकालो, तो क्यों तुम जबरदस्ती गूगल पे फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, है ना, हीरो बनने के चक्कर में अपना फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फेट ऐसे करके तुमने सर्च कर लिया, अब उसने बता दिया तुमको कुछ अलग, और तुम उस पर भरोसा कर गए। मैं बताता हूं तुमने क्या सर्च किया होगा, तुमने सर्च किया होगा गूगल पे कि फॉस्फेट पे फॉर्मल चार्ज कैसे निकालें, गूगल ने तुमको ये वाला स्ट्रक्चर दिया होगा। मुझसे पूछो ना तुम लोग। मैं क्या जानता नहीं हूं कि तुम्हारा दिमाग किस स्तर पे काम करता है? जिस उम्र से तुम गुजर रहे हो बेटे, हम गुजर चुके हैं उससे, तो तुम्हारी बुद्धि कितनी दौड़ रही है वो मैं जानता हूं। ठीक है, और किस दिशा में दौड़ रही है वो भी मैं समझता हूं। ठीक है, तुम्हें ये वाला स्ट्रक्चर गूगल ने दिया होगा, तभी तो तुम रॉन्ग रॉन्ग कर रहे हो जब से कि सर फॉस्फेट वाला बता दो, सर वो उसका स्ट्रक्चर सही है या नहीं, सर वो आपने गलत स्ट्रक्चर बना दिया। बेटा स्ट्रक्चर ये भी सही है और स्ट्रक्चर ये भी सही है, ये है ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब ऑक्टेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ऑक्टेट थ्योरी वाला ही तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। बात समझ में आई? है ना, है ना, यही किया था ना तुमने, गूगल पे सर्च किया था ना बेटा। हाँ सच बोलो, करूँ तेरी गुद्दी लाल, सच बताना। ठीक है तो बेटा इस स्ट्रक्चर में निकाल लो चाहे इस स्ट्रक्चर में निकाल लो, आंसर अपना सही ही आएगा। अगर कोई ट्रिक तुम्हें बताई है तो सोच समझ के बताइए, उससे कभी भी तुम्हारा आंसर गलत नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? तो इन सभी ऑक्सीजन पे चार्ज निकाल लेना बेटा, सभी पे आ जाएगा -1, सभी पे आ जाएगा क्या? -1। तो बेटा इस पर -1, इस पर -1, इस पर -1, इस पर -1, यह फॉस्फेट का ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग लुइस डॉट स्ट्रक्चर बन गया, और उस पर फॉर्मल चार्ज आ गया। ठीक है, अब इस पर टोटल चार्ज कितना है? देखो -3 है, फॉस्फेट पर टोटल चार्ज कितना? -3 है। तो ये जो चार्ज होता है ये इन सभी एटम्स पर प्रेजेंट फॉर्मल चार्जेस का सम होता है, इन सबका सम कर लो, कितना आ रहा? -3 तो आ रहा है गधों। देखो +1 -1 ये हटाओ, -1 -1 -1 टोटल -3, तो टोटल का -3 चार्ज आ गया, यानी कि ये स्ट्रक्चर सही है। आ गई बात समझ में? है ये सोच के बहुत खुश हो रहे थे ना तुम गूगल पे आंसर टीप के। अब इधर देखो फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, इधर देखो फॉर्मल चार्ज क्या आएगा। अब तुम ये सोच रहे होंगे अरे यार सर ने तो ऐसा बना दिया, सर के तो इधर +1 इधर -1 आ रहा है, सर तो एक बॉन्ड बनाना ही भूल गए। ये लो तुम्हारा वाला स्ट्रक्चर, है ना, यही देखा होगा तुमने, मुझे पूर्ण भरोसा है तुम्हारे ऊपर, है ना।
तो फास्फोरस पे निकाल लो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा। फास्फोरस के पास कितने होने चाहिए, 5। कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये लो 0। ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए, 6। कितने नजर आ रहे हैं, 6, ये लो 0। आ रही बात समझ में। इधर देखो, इन तीनों ऑक्सीजन को ध्यान से देखोगे सेम नजर आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबके पास सेम है। ठीक है, तो इनके फॉर्मल चार्ज निकाल लो, कितने आ जाएंगे, होने चाहिए 6। नजर कितने आ रहे हैं, 7, -1। तो इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, इस पे 0, इस पे 0, टोटल करो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। इसीलिए कहता हूं मुझ पे भरोसा रखो, कभी गलत नहीं होगा। ऐसे वो फॉर्मल चार्ज वाला जो था ना, कि सर फॉर्मूला आपने अलग लिखाया है, बुक में अलग लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। कोई तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि ये फॉर्मूला बेटा तूने गलत लिखा फॉर्मल चार्ज का। लिखे अगर कोई बताए तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चिंता क्यों करते तुम लोग, टेंशन नहीं बेटा, डरते नहीं बेटा अपन किसी से, ठीक है, डरने का नहीं। हाँ इधर देखो, इधर देखो, अब निकाल दोगे फॉर्मल चार्ज। अब तो नहीं घबराओगे कि स्ट्रक्चर सही दिया है या नहीं दिया है, या इसका गूगल पे टीपा होगा तो इसका तो तुम्हारा खोपड़ा ही खराब हो गया होगा, और यार ये क्या बना दिया सर ने, गूगल पे तो ऐसा ऐसा कुछ एरो बना हुआ दिखाया था और ऐसा एक इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट था, ये तो सर एरो लगाना ही भूल गए, सर को याद नहीं रहा होगा, है ना, नालायको। इधर देखो, अभी इस पे फॉर्मल चार्ज निकालने का है अपने को, फॉर्मल चार्ज निकालने, कैसे निकाले बेटा, नाइट्रोजन पे निकाल लेते, आ जाओ नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज निकाल लो। क्या आ जाएगा, कितने होने चाहिए नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। कितने नजर आ रहे हैं, 4, यानी कि नाइट्रोजन पे आ गया +1। ये ऑक्सीजन नंबर 1 हो गया, ये ऑक्सीजन नंबर 2 हो गया, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1, इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज होने चाहिए कितने, 6। कितने दिख रहे हैं, 6, इस पर 0। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2 होने कितने चाहिए, 6। कितने नजर आ रहे हैं टोटल, 7, यानी कि -1। बोले तो इस पे +1 है, इस पे -1 है, इस पे +1 है और इस पे -1 है। और इस चित्र को याद रखना, आगे जब अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे ना, तब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सही है या गलत है। इस चित्र को याद रखना, अभी भी बोल रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि अभी आगे वापस आएगा, कई बार आएगा, NO2 का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे ये कई बार आएगा, ठीक है, तुम्हें मतलब याद ही हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़े, तो ये हो गया NO2 वाला अपना। फिर क्या होमवर्क दिया था, एक ये वाला होमवर्क दिया था, PCl5 एग्जिस्ट करेगा बट NCl5 नहीं करेगा, इसको तो अभी अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन याद करो बेटा, अपन ने लेक्चर नंबर 3 में क्या सीखा था, याद है, जब फूफा जी नाराज हो जाएं तो क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया जाता है। हाँ कुलदीप, बिल्कुल बदमौसी नहीं मित्र। है, गूगल से आंसर टीप के बदमौसी करना चाह रहे थे, नहीं, नहीं कर पाओगे, बदमौसी नहीं मित्र। हो गया, मैं उधर कह रहा हूं बदमौसी नहीं मित्र, और ये इसको पता नहीं क्या हो रहा है, ये अपने आप ही सर्च कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बदमौसी। चलें आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, है ना। तो याद है ना, इधर एक चुन्नू एक मुन्नू था, तो फूफा जी नाराज हो रहे थे, तो उस चक्कर में क्या कर दिया था, चुन्नू या मुन्नू में से किसी एक को समझा के आगे भेज दिया था, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया था। अगर 4 हाइड्रोजन जुड़ने आ रहे हैं तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, तो उसके लिए अपन ने क्या कर दिया था, इसको आगे शिफ्ट कर दिया था, ठीक है, ठीक है। फिर ऐसे SF2 में अपन ने देखा था बेटा, तो यहां पे कार्बन अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, कार्बन अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ऐसा अपन ने देख लिया था। फिर SF2 में देखा था, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 3s2 3p4, तो ये रहा 3p अपना, ठीक है। फिर जब बॉन्ड बनाएंगे अपन तो कैसे बनाएंगे, 3p में 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, पर फ्लोरीन कितने लगाने, 4, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन पे तो 2 ही फ्लोरीन जुड़ पाएंगे, हो गए फूफा जी नाराज। तो अब क्या करेंगे, चुन्नू मुन्नू में से किसी एक को आगे भेज देंगे, ठीक है। आगे भेज दिया तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन को बेटा आगे भेजा तो क्या हो जाएगा, 2 और हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल तैयार हो जाएंगे, 4 फूफा जी लग जाएंगे, ठीक है।
तो यहां पर एक बार एक्साइट करवाना पड़ा, और बेटा पेयर यहां पर भी था और यहां पर भी था, तो हमने पहले 3p को क्यों, चलो जल्दी से बताएंगे, 3p के इलेक्ट्रॉन पेयर को ही क्यों हमने एक्साइट करवाया, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। सर आप मेरे आंसर क्यों नहीं देखते, आंसर कहाँ देखूं मैं, यहाँ चैट में दोगे अगर तो फिर, चैट तो इतनी तेज भागती है कि, हाँ लेस एनर्जी कहां पर रिक्वायर्ड होगी, यहां पर कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसको एक्साइट करने के लिए, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा एनर्जी पर है, मतलब अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को यहां पर भेजना है तो जितना अंदर आप जाते जाओगे उतना लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होते जाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये और ये इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, तो इसको एक्साइट करना आसान है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, तो पहले इसको एक्साइट कर दिया अपन ने 3p के इलेक्ट्रॉन पेयर को, फिर उसके बाद हमने 4 फ्लोरीन लगा के SF4 बना दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन SF6 की बात करें तो यहां पर अब 6 फ्लोरीन लगाने, तो कितने हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए बेटा, 6, तो 6 कैसे अरेंज करेंगे, ग्राउंड स्टेट में तो 2 ही होते हैं, ग्राउंड स्टेट में तो 2 ही होते हैं, एक बार एक्साइट करवाते ही 4 हो जाएंगे, फिर एक और बार एक्साइट करवाएंगे, जो 3s का इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको भी एक्साइट करवा देंगे तो 2 और तैयार हो जाएंगे, तो टोटल 6 हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल तैयार हो गए, 6 फ्लोरीन जुड़ गए, SF6 बन गया। तो SF6 बनाने के लिए कितनी बार एक्साइट करना पड़ा बेटा, 1 और 2, 2 बार एक्साइट करना पड़ा, इसलिए ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज देखो, यहां पर एक और चीज नोटिस करो, आपने जब ग्राउंड स्टेट में देखा था सल्फर को, तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, मतलब कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, 2 थे, बेटा जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे ना उतने ही फ्लोरीन आकर जुड़ेंगे, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ एक फ्लोरीन आकर जुड़ जाए और ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा ही पड़ा रह जाए, ऐसा कभी नहीं होता है ना, क्योंकि अपने पास तो बहुत सारे फ्लोरीन बहुत सारे सल्फर होते हैं, ऐसा थोड़ी कि अपन ने सिर्फ एक सल्फर एटम ले लिया और इधर से 2 फ्लोरीन ले लिए, खाली बस ये 2-3 एटम लेके अपन ने मॉलिक्यूल बना दिया, अपन क्या करते हैं बहुत सारा सल्फर बहुत सारा फ्लोरीन डालते हैं, तो जितने हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट होंगे उतने ही फ्लोरीन आकर यहां पर जुड़ेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि SF2 तो बना दिया, मैं ऐसा कर दूं कि सर 2 फ्लोरीन नहीं, अभी थोड़ी सी तंगी चल रही, 1 फ्लोरीन लगा दूं और SF बना दूं, SF स्टेबल नहीं होगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है, बनेगा तो SF2 ही बनेगा, और एक बार एक्साइट करवा दिया, एक बार एक्साइट करवा दे, कितने हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल तैयार हुए बेटा, 4, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहां पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इनमें से एक ही फ्लोरीन जोड़ दूं बस और 3 को अनपेड पड़ा रहने दूं, ऐसा नहीं कर सकते, या फिर ऐसा कर दिया कि 3 फ्लोरीन जोड़ दूं और एक को अनपेड पड़ा रहने दूं, इसके लिए थोड़ी ना चुन्नू मुन्नू ने अपना बलिदान दिया था कि भाई एक को तो बाहर पहुंचा दो और एक अकेला रह लेगा, नहीं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखेंगे आपको, जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे उतने ही फ्लोरीन लगेंगे, तो अगर 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दिख रहे हैं तो कितने फ्लोरीन लगेंगे बेटा, 4 ही फ्लोरीन लगेंगे, यानी कि SF2 बनेगा, SF नहीं बनेगा, SF2 के बाद सीधे क्या बनेगा, सल्फर सीधे क्या बनाएगा, SF4 बनाएगा, या तो SF2 बनाएगा या SF4 बनाएगा, SF3 नहीं बनेगा, SF3 नहीं बनेगा, बात समझ में आ रही है क्या, SF3 नहीं बनेगा, ऐसे एक और बार एक्साइट करवाया तो 4 की जगह सीधे 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अपने को मिलेंगे, और 6 हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे बेटा तो SF6 ही बनेगा, SF5 नहीं बन पाएगा,
ये बात क्लियर हो गई क्या? ये हल्का सा एक कंसेप्ट जो था ये क्लियर हुआ कि अगर ग्राउंड स्टेट में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक बार एक्साइट करवाते ही ना दो और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, यानी कि दो और हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल तैयार हो जाते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में देखो इवन वैलेंसी शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है बेटा? इवन वैलेंसी। तो अपनी एक्साइटेड स्टेट्स में भी ये इवन वैलेंसी ही शो करेगा। अगर ग्राउंड स्टेट में दो है तो एक बार एक्साइट करवाते ही चार, एक और बार एक्साइट करवाते छह, अगर एक और बार करवा सकते तो फिर सीधे 8 होते, पर अभी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या SF8 बन पाएगा, अरे इतनी जगह ही नहीं है, अब तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, अब तो चुन्नू मुन्नू ने भी हाथ जोड़ लिए भैया, अब तो हमारे भी रूम खाली हो गए, अब और क्या करोगे? अब पॉसिबिलिटी नहीं है। अब फूफा जी को बाहर ही रोक दो, आने ही मत दो, तो फर्दर और फूफा जी आएंगे ही नहीं, 6 ही आएंगे, उसके अलावा और नहीं आएंगे, है ना? तो जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं उतने ही फ्लोरीन एटम्स जुड़ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो SF8 जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपसे बेटा अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं ऐसा ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या आप मुझे जवाब दे पाएंगे? मैंने आपसे पूछा कि SF2, SF4, SF5 और SF6, जल्दी से जवाब दे दो बेटा, तुरंत, बिना किसी देरी के जवाब आना चाहिए और बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से जवाब दो। इस तरीके का क्वेश्चन अगर मैंने पूछ लिया, एक कह रहा है कि टुमारोज होमवर्क सॉल्यूशन, मतलब कल जो आप होमवर्क देने वाले हो उसका सॉल्यूशन आज ही बता दो। ये क्या बात हुई? कल जो मैं होमवर्क देने वाला हूँ उसका सॉल्यूशन मैं आज कैसे बता सकता हूँ? ये कैसी बातें करने, ये बहकी बहकी बातें क्यों करने लग जाते हो तुम लोग यार? क्या हो जाता तुम लोगों को? क्या खा लेते हो तुम लोग ऐसा? है, कभी कभी मुझे सच में समझ में नहीं आता। टुमारो कौन सा टुमारो? आने वाला या ऐसे पिछला वाला? तुम ऐसे पीछे मुंह खड़े होके और जो बीत गया कल, जो यस्टरडे, उसको टुमारो बोलते क्या तुम लोग? क्या करना है, क्या चाह रहे हो तुम लोग? टुमारोज होमवर्क सॉल्यूशंस, प्लीज, प्लीज हियर। हाँ तो बेटा बात समझ में आ गई ना? अरे वाह, वेरी गुड, अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, 1 सेकंड के अंदर अंदर सबने जवाब दे दिया है, ये बहुत अच्छी स्पीड है। ऐसी ही स्पीड आपकी मुझे नीट के एग्जाम में चाहिए बस, है ना? तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस आप पहचान लोगे कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया, अगर आपको अब यह मालूम रहेगा कि सल्फर जो है बेटा ग्राउंड स्टेट में इवन वैलेंसी शो कर रहा है, तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में भी इवन वैलेंसी शो करेगा। अगर मैं आपको यह बोलूं कि क्लोरीन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वन वैलेंसी शो करता है, तो अब आप यहां से थोड़ा सा अगर दिमाग चलाओ तो आप ये पता लगा सकते हो क्या कि क्लोरीन अगर ग्राउंड स्टेट में वन वैलेंसी मतलब एक बॉन्ड बनाता है, तो एक बार एक्साइट करते वो कितने बना लेगा? क्लोरीन सपोज अपनी ग्राउंड स्टेट में जैसे सल्फर 2 बना रहा था ना, क्लोरीन 1 बनाता है, ठीक है? फिर एक बार एक्साइट करते ही सल्फर ने 2 की जगह 4 बना लिए थे, तो अब क्लोरीन कितने बना लेगा? 3 बना लेगा। कितने बना लेगा? 3। एक और बार एक्साइट कर दूं अगर तो 5, एक और बार एक्साइट कर दूं अगर तो 7। अगर वो ग्राउंड स्टेट में ऑड वैलेंसी शो कर रहा है तो इसका मतलब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में भी ऑड वैलेंसी ही शो करेगा। ठीक है, ऑड वैलेंसी ही शो करेगा। आ जाओ देख लेते हैं अपन, हमारा आगे का जो होमवर्क था वो था ClF3। ClF3 को डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। ClF3 है बेटा, आपको ClF3 बनाना है और IF5 भी बनाना है। ओ माय गॉड, आ जाओ बना लेते हैं। 1s2, 2s2, अरे ऐसे क्यों लिख रहे हैं अपन यार, सीधे सीधे वो लिखते हैं ना, आर्गन
3s2 3p5, 3s2 3p5 क्या ये कॉन्फ़िगरेशन होता है? ठीक है, ये रहा अपना 3s, ये रहा बेटा अपना 3p, 3s 3p। ठीक है, आगे 3d की भी जरूरत पड़ेगी तो 3d बना ही लेते हैं। ये रहा अपना 3d, है ना। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स भर दो। ये रहे चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, हुई आपस में दोनों की लड़ाई, है ना। ये आ गए भैया 3p के इलेक्ट्रॉन, ये आ गए 3s के। कितने फ्लोरीन जोड़ने बेटा अपने को? 3। तो कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए? कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए? सही है बेटा, पहचान लिया तुम लोगों ने। चलो। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? अरे यार, बहुत दुख है बेटा जीवन में। बच गए, बच गए, बच गए, बच गए हम, है ना, वरना अभी सब कुछ कबाड़ा हो जाता। तो Cl की बात कर रहे हैं। Cl का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5, यही हो जाएगा, है ना। तो एक गड़बड़ है इसमें। क्या गड़बड़ है कि अरे सर ये यहां पर ये नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा। अब सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, वो पाठशाला वाली पीपीटी थी तो वो बच गए अपन अभी, वरना पाठशाला वाली पीपीटी अपने को अभी अपन इसका कस्टम लगा लेंगे, टेंशन नॉट। ठीक है, तो ये रहा बेटा 3s और ये रहा अपना 3p, ये रहा 3s और ये रहा अपना 3p, ये रहे इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3d भी बना लेते हैं अपन आगे, अपने को जरूरत पड़ेगी अभी आगे 3d की। तो बेटा कितने फ्लोरीन लगाने हैं? 3 लगाने हैं। तो कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए? कितने हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए? 3 चाहिए। कितने नजर आ रहे हैं बेटा अभी? एक। यानी कि क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में देखो एक ही बॉन्ड बनाता है। अगर ग्राउंड स्टेट में फ्लोरीन आके जुड़ते तो सिर्फ ClF बनता। क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में, क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में ClF बनाता, पर अभी वो ClF3 बना रहा है, तो ग्राउंड स्टेट में तो एक ही बॉन्ड बनाता है। 3 बनाने अगर, तो इधर से आगे एक्साइड करना पड़ेगा, आगे एक्साइड करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को हटा दो यहां से, इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दिया तो एक यहां पहुंच जाएगा, और वहां जाके एक फ्लोरीन यहां पर जोड़ दो, एक यहां पर जोड़ दो, और एक यहां पर जोड़ दो। 3 फ्लोरीन लग गए बेटा। क्या बन गया? ClF3। ClF3 बनाने के लिए Cl को एक्साइड करना पड़ा क्या? हाँ, एक बार एक्साइड करना पड़ा, तो ये अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। ClF3 अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं एक और बार एक्साइट करवा देता बेटा तो क्या बना लेता? ये एक और बार एक्साइट करवा देता तो 2 इलेक्ट्रॉन और तैयार हो जाते, 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और मिल जाते, तो ClF5 बन जाता, है ना। तो यहां पे देखो Cl की जगह बस आयोडीन लिख दिया गया है। तो आयोडीन का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? वो 3s2 3p5 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 5s2 5p5 हो जाएगा, है ना। तो इसका 5s और 5p बना लेते हैं अपन। ये रहा अपना 5s और ये रहा अपना 5p। आगे एक 5d खाली होगा, आगे एक 5d खाली होगा। तो हमने क्या कर लिया, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, अब 5 फ्लोरीन जोड़ने हैं। ग्राउंड स्टेट में तो एक ही जुड़ेगा, एक बार एक्साइट करवाएंगे तो एक और एक दो, दो और तैयार होंगे तो 2 फ्लोरीन जोड़ देंगे बेटा। फिर एक और बार एक्साइट करवाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, यहां एक ही रह जाएगा, एक और इधर फ्लोरीन जोड़ देंगे और इधर फ्लोरीन जोड़ देंगे। तो बेटा आपको 5 फ्लोरीन अगर जोड़ने थे तो कितनी बार एक्साइट करवाना पड़ा? 2 बार। यानी कि आयोडीन अपनी कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है? यहां पर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? 3D कैसे आया सर? तरुण पूछ रहा है 3D कैसे आया? बेटा थर्ड शेल है ना ये, तो इसमें 3s 3p और 3d, ये 3 सबशेल ही तो प्रेजेंट होंगे। थर्ड शेल में कौन कौन से सबशेल प्रेजेंट होंगे? 3s 3p 3d। तो 3s और 3p तो भरे हुए हैं, आगे 3d खाली पड़ा हुआ है ना क्लोरीन का, तो उसी में तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाया अपन ने, है ना। अगर मैं बात करता फ्लोरीन की,
अगर मैं बात करता फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में 2s2 2p5 कॉन्फ़िगरेशन रहता। अब मुझे अगर एक क्लोरीन जोड़ना है, तो एक क्लोरीन तो जुड़ जाता, देखो ClF तो बन जाता है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ FCl3 बनेगा क्या, FCl3 बन जाएगा क्या, तो उसके लिए आपको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। लैग, हाँ यार लैग हो रहा है, दिखा मुझे भी। अरे भैया लैग हो रहा है, लैग। अंकुर भाई, लैग हो रहा है यार, लैग भी हो रहा है और कस्टम भी जो है वो वाली लगाओ इस पे भी। हेलो 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 हेलो, अरे भैया लैग वैग अब दिखाई दे रहा है कुछ, मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूँ, ऐसे ब्रेक डांस करते हुए तो नहीं दिख रहा ना मैं। ऑल गुड, एक बार बता दो फटाफट से, अगर वीडियो क्लियर नजर आ रहा है आपको, अगर मैं ब्रेक डांस करता हुआ नजर नहीं आ रहा तो जल्दी से मुझे बता दो कि सब कुछ ओके है। थम्स अप कर दो, फिर हम शुरू करते हैं वापस से। थिलियल, ऑल थिलियल। जल्दी से बता दो, फिर अपन शुरू करते हैं। हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे थे, FCl3 बनाने की, मतलब 3Cl अगर मैं जोड़ना चाहूँ फ्लोरीन पे तो वो क्या पॉसिबल है। अगर जैसे क्लोरीन 3s2 3p5 है, वैसे फ्लोरीन 2s2 2p5 हो जाएगा, है ना। बट वहां पे प्रॉब्लम क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है। सेकंड पीरियड एलिमेंट में 2D जैसा कुछ नहीं होता है, तो वहां पर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होंगे, तो अपन एक्साइट नहीं करवा पाएंगे, एक्साइट नहीं करवा पाएंगे, तीन हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं मिलेंगे, और तीन हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं मिलेंगे तो तीन क्लोरीन भी नहीं जुड़ पाएंगे, इसका मतलब FCl3 नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई क्या। तिलियल, ऑल तिलियल। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, ये समझ में आ गया ना, है ना। तो अभी मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लूँ एक, ये समझ में आ गया, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट वाला आ गया। चलो एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, क्या पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो एक्चुअली ये जो आपको नजर आ रहा है ये विच ऑफ द फॉलोइंग की शॉर्ट फॉर्म है ना। तो कभी इसको देख के घबराना मत, हाँ, वरना तुम फिर ऐसे डाउट पूछते हो कि हाँ सर वो बाकी सब तो समझ में आ गया कि FCl3 नहीं बनेगा, ये वॉफ क्या लिखा है आपने, व्हाट इज दिस वॉफ, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। शॉर्ट में लिखने के लिए अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, तो मुझे बताओ FCl3, ClF4, IF4, नहीं 6 बनाएंगे, चौथा, ऑल ऑफ दीज। जल्दी से, बिना देरी किए, तुरंत प्रभाव से आंसर लगाओ, जल्दी बेटा जल्दी, फिर हम हमारा आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कागज तो समोसे का दिख रहा है।
समोसा कहाँ है लेकिन? इसका मतलब मेरे आने से पहले यहाँ समोसा खाया गया है। दीपांशु पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट क्या होता है। दीपांशु बेटा, क्या अभी से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की तैयारी करना चालू कर दिया आपने? है? एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का पढ़ना चालू कर दिया होगा अभी से, है ना? तो अभी पहले ये पढ़ लो, फिर उसके बाद अभी डाइपोल मोमेंट आएगा, है ना? आएगा आएगा, डाइपोल मोमेंट आएगा, टेंशन नॉट। और डाइपोल मोमेंट में ऐसी ट्रिक बताऊंगा तुमको कि तुम देखते ही पोलर नॉन पोलर पता लगा लोगे। मॉलिक्यूल को देखते ही तुम कह दोगे अरे ये तो पोलर है, अरे ये नॉन पोलर है, ऐसे ही, है ना? हाँ, मेरे आने से पहले भैया यहाँ पे समोसा पार्टी हुई है। थोड़ी थोड़ी खुशबू भी आ रही है समोसे की मुझे यहाँ पे, इस स्टूडियो में। हाँ भाई, आंसर आ गया सभी का? हाँ, बहुत बढ़िया। अब गधों, ये अभी अभी तुमको बताया था कि FCl3 ये तो नहीं बन पाएगा। क्यों? फ्लोरीन एक से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला था कि सेकंड पीरियड एलिमेंट ऑक्टेट एक्सीड नहीं करते, वैसे ही देख लेते इसको, वैसे एक्सीड इसको वैसे चेक कर लेते। कोई भी सेकंड पीरियड एलिमेंट बेटा ऑक्टेट एक्सीड कर ही नहीं सकता। और फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास एक ही हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल है, उससे ज्यादा है ही नहीं, है ना? और अभी अभी देखा था ना अपन ने कि क्लोरीन जो है अपनी ग्राउंड स्टेट में एक, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 5 और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7 बॉन्ड बनाता है। वो इवन नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता ही नहीं है। ये इवन नंबर ऑफ बॉन्ड बनते नजर आ रहे हैं क्या यहाँ पे? तो ये तो बनाएगा ही नहीं, फ्लोरीन इवन नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, मतलब आंसर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम, अच्छा अरे अभी एक और बच रहा है क्या? ओ माय गॉड, IF7। चलो IF7 भी बना लेते हैं। तो IF7 बेटा ये लो, ये अपना 5s, ये 5p, और 5s और 5p के साथ 5d भी प्रेजेंट होगा। आगे 5f भी है, 5g भी है, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती इसलिए अपन लिखते नहीं है। जिसकी जरूरत पड़ेगी वही तो लिखेंगे, है ना? तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे ऐसे 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 और ऐसे। ये आयोडीन का ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। कितने फ्लोरीन चिपकाने हैं इस पे? 7 फ्लोरीन चिपकाने हैं। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कितनी बार एक्साइट करेंगे? आ जाओ देख लेते हैं। ग्राउंड स्टेट में एक है, तो एक बार यहां से उचकाया इसको, एक चुन्नू को बाहर किया, एक चुन्नू को बाहर कर दिया, ये ले। ठीक है, और फिर उसके बाद अभी कितने हो गए? 3। एक और को उचका दें क्या? एक और को उचका दें, इसको उचका के यहां भेज दो तो ये यहां चल जाएगा, ये यहां चल गया, तो ये इसको यहां से यहां उचका दिया। ऐसे ही अब 5 हो गए, लेकिन अपने को कितने चाहिए बेटा? 7 चाहिए। अपने को कितने चाहिए? अरे अपने को 7 चाहिए, तो एक और बार उचका दो उसको। ये इलेक्ट्रॉन यहां से उसका के अपन ने यहां भेज दिया। ठीक है, तो अब ये हो गए 7 फ्लोरीन तैयार। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन जुड़ गए, IF7 बन गया। कितनी बार एक्साइट करना पड़ा बेटा? कितनी बार एक्साइट करना पड़ा? 3 बार। इसका मतलब आयोडीन अपनी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ गई? अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा IF6 बना दूं क्या, IF6 बन जाएगा क्या? देखते ही मना कर देना, अरे सर ये तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही बनाएंगे, इसलिए IF6 नहीं बनेगा, IF4 नहीं बनेगा, ClF4 नहीं बनेगा, ClF6 नहीं बनेगा। BrF4 बनाना चाहूं तो ये भी नहीं बनेगा, BrF2 बनाना चाहूं तो ये भी नहीं बनेगा। देखते ही बता देना कि अगर इवन नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहे हैं तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। आ गई बात समझ में? आ गई क्या बात समझ में? है ना? चलो अब आते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पे। बात कुछ ऐसी हो रही है,
बात कुछ ऐसी हो रही है कि PCl5 तो एग्जिस्ट करता है पर NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, देख लेते हैं, आ जाओ। PCl5 बना लो, पहले ये बनाया अपन ने PCl5। PCl5 में फास्फोरस 5 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, इतना आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो फास्फोरस है बेटा, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन यही बन जाएगा क्या, देखना जरा, ऐसा जिनॉन 3s2 3p3। क्या ये कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है मैंने, सही लिखा है। तो अब इसको अपन ऐसे कर देंगे, ये हो गया अपना बेटा 3s, ये हो गया अपना 3p, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, सही लिखा है क्या। सेकेंड पीरियड डज नॉट एक्सीड इट्स ऑक्टेट, हाँ अब आ गया ना याद, है ना। अच्छा ये गलत लिखा है क्या, तो इसको सही कैसे करूं, अरे यार ये क्या है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। छोड़ो चलो, इसको भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए देख लो उसको, है ना। ये लो, ठीक है। तो नियॉन लिख दिया मैंने, है ना। तो अब देख लो यहाँ पे, अगर आपको 3 क्लोरीन लगाने होते तो फास्फोरस एक्साइड नहीं करना पड़ता, ग्राउंड स्टेट में ही 3 क्लोरीन लगा के PCl3 बना लेता। यानी कि PCl3 जो बनेगा बेटा वो तो ग्राउंड स्टेट में बना लेगा फास्फोरस, लेकिन 5 क्लोरीन अगर जोड़ने हैं तो आपको 5 क्या चाहिए होंगे, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आगे 3D खाली पड़ा हुआ है ना, 3D खाली पड़ा हुआ है, इसमें आप एक बार एक्साइड करवा देंगे, एक बार एक्साइड करवाते एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, और अगर यहां से यहां चला जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 2 क्लोरीन और आके जुड़ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 क्लोरीन जुड़ गए। कितनी बार एक्साइड करवाना पड़ा, एक बार एक्साइड करवाना पड़ा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस प्रेजेंट है। तो 5 क्लोरीन जोड़ने के लिए फास्फोरस को एक बार एक्साइट करना पड़ा, 5 क्लोरीन जोड़ने के लिए फास्फोरस को एक बार एक्साइट करना पड़ा। नाइट्रोजन NCl5 अगर बनाना है तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 2s2 2p3, 2s2 2p3, तो ये रहा 2s और ये रहा 2p, इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर 3 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं तो 5 क्लोरीन जोड़ने हैं तो आपको 5 हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, यानी कि एक बार इसको एक्साइट करना पड़ेगा। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि आगे वेकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए, और ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट में होना चाहिए था 2D, और 2D जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि सेकंड शेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए तो सेकंड पीरियड में बेटा जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनका सेकंड शेल वैलेंस शेल होता है, और सेकंड शेल में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए हम इसको 2s के इलेक्ट्रॉन को आगे एक्साइट नहीं कर सकते, जगह ही नहीं है एक्साइट करने की, इसलिए नो वेकेंट डी ऑर्बिटल, नो 5 बॉन्ड, नो ऑक्टेट एक्सीड, नो NCl5। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक की, ठीक है, हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक की, ठीक है। ओवरलैपिंग कंसेप्ट की बात अगर अपन करें तो इसको छोड़ो, ओवरलैपिंग कंसेप्ट पे अपन बाद में आएंगे, पहले अपन कोवैलेंसी लिखेंगे। कोवैलेंसी क्या होती है, क्या कोई मुझे बताएगा कोवैलेंसी क्या होती है, छोड़ो अपन वैसे लिख लेते हैं, लिखो। कोवैलेंसी कुछ नहीं, देखो जो वैलेंसी होती है ना बेटा उसी को कोवैलेंसी बोल दिया जाता है, जो वैलेंसी होती है उसे ही
कोवेलेंसी बोल दिया जाता है। मतलब अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उस केस में उसको कोवेलेंसी बोल देते हैं, और अगर वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, जैसे जिसे आयनिक बॉन्ड को अपन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, तो उस केस में अपन वैलेंसी को इलेक्ट्रोवेलेंसी बोल देते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड formed by an atom is called its covalency। ये उसकी कोवेलेंसी कहलाती है। जैसे कि PCl5 की अगर अपन बात करें, NCl3 की अपन बात करें, IF7 की बात करें, या फिर ClF3 की बात करें, तो बेटा इनकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी ये आप बता देंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि यहां पर फास्फोरस बेटा कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? 5। तो यहां पर फास्फोरस की कोवेलेंसी 5 हो जाएगी, यहां पर 3 हो जाएगी, यहां पर 7 और यहां पर 3 हो जाएगी। ये इनकी कोवेलेंसी कहलाती है। जितने कोवेलेंट बॉन्ड कोई भी एटम बना रहा है वो उसकी कोवेलेंसी कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब लिखो मैक्सिमम कोवेलेंसी। मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है बेटा? मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है? मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड्स that can be formed by an atom, वो उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कहलाएगी। है ना भाई? कोवेलेंसी क्या है? कोई भी एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा वो उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ बेटा बिल्कुल। तो जो अपने सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है, इनकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो कितनी हो सकती है बेटा? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? थर्ड पीरियड वालों की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? सेकंड पीरियड वाले मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही शो कर सकते हैं बेटा, और थर्ड पीरियड वाले मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है वो 6 शो करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अपना ये सेकंड वाला। सेकंड वाले के लिए आप याद रखना कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की बारी आती है तो सेकंड पीरियड वाले मात्र 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। है ना, मिनिमम 1, ज्यादा से ज्यादा 4। ऐसा क्यों? लास्ट स्लाइड, अरे ये लिखा नहीं क्या लास्ट स्लाइड वाला तुमने गधों? ये नहीं लिखा? जल्दी लिखो इसको, लिखो लिखो। सेकंड पीरियड वाले तो 4 ही बना सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड वालों में 2s और 2p मिला के टोटल 4 ही ऑर्बिटल है बेटा। टोटल 4 ही ऑर्बिटल है, तो 4 से ज्यादा ये बॉन्ड बना ही नहीं सकते। है ना, और 4 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसीलिए अपना ऑक्टेट भी एक्सीड नहीं कर सकते। याद है ना, ऑक्टेट में सिखाया था कि अपना ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 4 ही ऑर्बिटल अवेलेबल है। ऐसे 4 ही ऑर्बिटल अवेलेबल है तो ये 4 से ज्यादा बॉन्ड भी नहीं बना पाएंगे, तो ये 4 ही बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ये जो है, ये जो थर्ड पीरियड वाले हैं, इनके पास ऑर्बिटल तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, ऑर्बिटल तो 9 अवेलेबल हैं, लेकिन मैक्सिमम ये 6 ही बॉन्ड बनाते हैं। Cl एक इसका आप ये कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर केस में जब Cl पाई बॉन्ड भी बनाने लग जाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने लग जाता है, तो Cl 7 तक भी बना लेता है। पर जनरली अपन थर्ड पीरियड वालों के लिए क्या मान के चलते हैं कि ये मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 रखते हैं। ठीक है, इसमें चाहो तो तुम लिख लेना ऐसे ब्रैकेट में कि जो Cl है ये कभी कभी कुछ केसेस में ऐसे स्टार लगा के लिख लेना, कुछ केसेस में ये 7 कोवेलेंसी भी शो कर देता है। वो कौन सा केस होगा अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तब वो आ जाएगा।
ठीक है, आपके काम का क्या है, आपके काम का है ये। ठीक है, तो अब देखो ये लिख लिया, ये लिख लिया। लिख लिया तो जल्दी से बताओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, अरे जल्दी यार, लिखने की स्पीड बढ़ाओ यार तुम लोग। चले आगे बढ़े। चलो बेटा, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं अपन। कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कल हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्बिटल्स जो है ना, ऑर्बिटल जैसे ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, अगर ये बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या कह देते हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, उससे ये बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, पर वीबीटी ने क्या समझाया, वीबीटी ने अच्छे तरीके से समझाया कि ये ओवरलैपिंग हो कैसे रही है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो कैसे रही है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है, ऐसा वीबीटी ने बताया। और ऐसे बताया कि ये इस हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ये इस हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ये इधर से आके दोनों आपस में इस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अपन क्या, कि ये पार्शियली ओवरलैप हो जाते हैं, ये ओवरलैप करते हैं इस तरीके से और आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इधर इसका न्यूक्लियस है, इधर इसका न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में इसमें एक इलेक्ट्रॉन मान लो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मान लो, दोनों की स्पिन क्या रहेगी बेटा, ऑपोजिट रहेगी। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में इस एरिया में, ओवरलैपिंग एरिया में रहेंगे, इस ओवरलैपिंग एरिया में रहेंगे, ऐसा अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से शेयरिंग होती है। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ना बेटा, ओवरलैपिंग अपन ने देखी थी, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग, है ना। इस ओवरलैपिंग के बेस पे हमने देखा कि जो बॉन्ड बनते हैं उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग टाइप की होती है, उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग टाइप की होती है। तो इस ओवरलैपिंग पर बेस्ड हमें, ओवरलैपिंग पर बेस्ड हमें अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। तो लिखेंगे बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग, बेस्ड ऑन overlapping covalent bond is classified as, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्लासिफाई कैसे किया गया है, ओवरलैपिंग के बेस पे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और एक तीसरे टाइप का बॉन्ड है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है पर तुम लिखोगे सिर्फ इसको ऐड करने के लिए नोट्स में, है ना, डेल्टा बॉन्ड। सिग्मा, पाई और डेल्टा, हमें ये दोनों बॉन्ड्स पढ़ने, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर भी हल्की फुल्की झांकी तो इसकी मैं तुम्हें दिखाई दूंगा कि क्या होता है डेल्टा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो बनता है बेटा, ये बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से। कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये बनता है बेटा कोलेटरल, कोलेटरल, कोलेटरल ओवरलैपिंग से, है ना। इसको हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं और इसको हम साइडवेज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, अभी आगे सब लिखाऊंगा मैं, ठीक है। और ये जो है इसके बारे में अपन अभी आगे जानेंगे, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देना, ठीक है। इसको लिखो फटाफट से, फिर अपन देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, और डेल्टा बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। जल्दी लिखो, जब लिख लो तो अपने अपने अंगूठे जल्दी से उठा देना, है ना, लिखते अंगूठे उठा देना तुरंत, लिखने की स्पीड बढ़ाएंगे भैया। फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता है, इस गलत फहमी मत रहना कि दो एटम के बीच में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। हाँ, अगर अपन बात करें वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग, तब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि दो एटम के बीच में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। एमओटी आके सब गड़बड़ कर देती है, एमओटी आके यूं तक कह देती है कि दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड भी बन सकता है, सीधे पाई बॉन्ड भी बन सकता है ना। तो अगर तुम्हें ये याद है कि दो एटम के बीच में सबसे पहले सिग्मा ही बनता है, तो याद रखना ऐसा अकॉर्डिंग टू वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग होता है, एमओटी के अकॉर्डिंग ऐसा जरूरी नहीं है, सीधे पाई भी बन सकता है, ठीक है।
चलो भैया, बढ़िया है ना। तो अब अपन बात करेंगे बेटा सिग्मा बॉन्ड की। अपन ने कल ये 3 प्रकार की ओवरलैपिंग देखी थी, है ना। अभी अपन वापस से, एमओटी बाद में आएगी, मदर ऑफ ऑल थ्योरीज। एमओटी जो है वो बाद में आती है, उसको बोलते हैं अपन मदर ऑफ ऑल थ्योरीज। वैसे उसका नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, पर वो क्योंकि सबसे एडवांस थ्योरी है इसलिए अपन उसको ये बोलते हैं। अभी फिलहाल इधर देखो, अभी लिखना नहीं है तुम्हें कुछ भी, अभी मत लिखना कुछ भी, है ना, क्योंकि पहले एक हेडिंग डालेंगे उसके बाद लिखेंगे अपन। ये सब समझेंगे अपन पहले एक ब्लैंक स्लाइड पे, ब्लैंक स्लाइड पे समझेंगे बेटा। ये एक एस ऑर्बिटल हो गया अपना, ये दूसरा एस ऑर्बिटल हो गया, ठीक है बेटा। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों आपस में आ रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि यहां पर एक 1s ऑर्बिटल और यहां पर एक 1s ऑर्बिटल आपस में इस तरीके से आए और इन्होंने ओवरलैपिंग की और बॉन्ड बनाया, ठीक है। एस ओवरलैपिंग हो गई इनके बीच में, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़े होंगे ना ओवरलैप करने के लिए, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़े होंगे ओवरलैप करने के लिए। जैसे कि ये इस तरफ और ये इस तरफ आगे बढ़ा होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े होंगे और किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग आगे बढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जिस एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ते हैं ना दोनों, उस एक्सिस को पता है हम क्या बोलते हैं? जिस एक्सिस के अलोंग ये दोनों ऑर्बिटल्स आगे बढ़ते हैं, उस एक्सिस को पता है क्या बोला जाता है? उस एक्सिस को बोला जाता है बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। मैं लिख ही देता हूं इंटर, ताकि तुम्हें पता रहे, वरना तुम लोग ऐसे गधों जैसे सवाल पूछोगे फिर। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो हाइड्रोजन के ये जो ऑर्बिटल्स, दो एस ऑर्बिटल आगे बढ़ रहे हैं, है ना, एक्सिस अपनी कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस होगी जिसके अलोंग ये आगे बढ़ेंगे। अब एक्सिस अपनी मेनली तो अपन ने 3 प्रकार की पढ़ी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। सपोज मान लो मैंने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, लेट सपोज ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अभी यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है कि ऐसे दो एस ऑर्बिटल हैं, स्फेरिकल ऐसे गोले हैं, जो एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस एक्सिस के अलोंग ये आगे बढ़ रहे हैं, उस एक्सिस पर इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली ये इधर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि ये एक्सिस दोनों के न्यूक्लियस से पास होती हुई गुजर रही है, पास होती हुई आगे बढ़ रही है, इसलिए इसको इंटर न्यूक्लियस एक्सिस बोलते हैं या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही दो ऑर्बिटल आगे बढ़ते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। जैसे कि अगर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो दो ऑर्बिटल ऐसे एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ओवरलैप करने के लिए, ठीक है बेटा, ठीक है। नोट करना है, अभी रुक जाओ, पहले मैं बताऊंगा फिर उसके बाद तुम नोट करना, पहले इसको समझ लो अच्छे से। तो बेटा ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल जो है ये इस एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ रहा है और ऐसे जाके ऐसे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ऐसे ओवरलैप कर गया ये इसको भी, इसके न्यूक्लियस को भी पहुंचा दिया यहाँ पे अपन ने, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ के ओवरलैप कर गया, तो एक्स एक्सिस क्या हो गया? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और दो ऑर्बिटल हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ही जाके ओवरलैप करते हैं। ये हो गई आपकी ओवरलैपिंग, ये हो गई आपकी ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग रीजन कहलाता है या ओवरलैपिंग एरिया कहलाता है। और इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम अब इस एरिया में रहेगी और इसको ये दोनों न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल्स आगे बढ़ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। ये नजर आया? अच्छा, ये एक एस ऑर्बिटल की जगह, एक एस ऑर्बिटल की जगह, भैया थोड़ी देर के लिए आप इधर आ जाओ, आप इधर रहो। अगर बेटा एक एस ऑर्बिटल की जगह मैं यहां पर एक पी ऑर्बिटल बना देता, क्या बना देता? एक पी ऑर्बिटल बना देता। ये कौन से कलर से बनाऊं? कौन सा नहीं है यहां पर? पीला नहीं है। ये एक डंबल शेप मैंने पी ऑर्बिटल बना दिया, अभी भी मजा नहीं आया। हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक है, ठीक है। ये सपोज करो बेटा कि एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये कौन सा पी ऑर्बिटल है। आप मुझे बताएंगे कि ये जो मैंने पी ऑर्बिटल ड्रॉ किया है ये कौन सा पी ऑर्बिटल है, ठीक है। इधर से हाइड्रोजन को हटा दो,
आप मुझे बताओगे कौन सा पी ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, मालूम है ना? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। जल्दी से बताओ ये कौन सा वाला पी ऑर्बिटल है? हाँ, एसपी ओवरलैपिंग तो है, वो तो ठीक है। ये पी ऑर्बिटल कौन सा है इन तीनों में से, ये बताओ। क्या बात कर रहे हो? पी एक्स? क्यों पी वाई क्यों नहीं? क्यों पी वाई क्यों नहीं बोला अपन ने, इसको पी एक्स क्यों बोला? ये भी बताओ। पी एक्स तो ठीक है, पी वाई क्यों नहीं बोला अपन ने इसको? अरे बताओ। अच्छा, ये पी एक्स है। वेरी गुड। अब मैंने इसको एक्स एक्सिस नहीं माना, मैं तो कह रहा हूं कि ये तो जेड एक्सिस है, ये तो जेड एक्सिस है। अब बताओ जरा कि अब ये कौन सा पी ऑर्बिटल बनाया मैंने, अब बताना जरा। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने एक्स एक्सिस ना लेके मैंने बोल दिया कि ये जेड एक्सिस है और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, क्योंकि वो एक्स एक्सिस थी तो वो पी एक्स ऑर्बिटल है, क्योंकि पी एक्स ऑर्बिटल प्रेजेंट कहां होता है? एक्स एक्सिस पर। ठीक है। अब ये जो पी जेड ऑर्बिटल है, या ये जो पी ऑर्बिटल है ये हमने जो बनाया है, ये हम कह रहे हैं कि जेड एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है। तो जो जेड एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होता है वो पी जेड होता है। अगर मैं इसको हटा के वाई लिख देता तो ये पी वाई हो जाता है ना। तो एक्सिस का ध्यान रखना आप लोग जरूर, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इधर देखो, अब ये अगर पी जेड ऑर्बिटल ऐसे जेड एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ेगा, एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा, ये कर गया ओवरलैप। तो यहां पर एसपी ओवरलैपिंग हो गई। और कौन सी एक्सिस के अलोंग हुई? कौन सी एक्सिस के अलोंग हुई बेटा? मैंने कौन सा ऑर्बिटल लिया था? पीजेड और एस ऑर्बिटल, है ना। ये एसपी ओवरलैपिंग हो गई। ऐसे ही अगर मैं यहां पर भी एक पी ऑर्बिटल ले लेता, मतलब इधर भी पी और इधर भी पी, तो दो पी ऑर्बिटल ऐसे आके ओवरलैप कर जाते, है ना। दो पी ऑर्बिटल ऐसे आके ओवरलैप कर जाते। तो अभी ये आपको लिखना नहीं है, अब आप लिखेंगे, ये चित्र बनाएंगे वापस से, है ना। और ये देखो, यहां पर अगर दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर एक एस और पी ऑर्बिटल ऐसे एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यहां पर दो पी ऑर्बिटल एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहां पर इन तीनों ओवरलैपिंग में अपने को एक कॉमन चीज नजर में आ रही है। क्या? एक कॉमन चीज नजर में आ रही है, क्या? कि जिस एक्सिस के अलोंग ये आगे बढ़ रहे हैं, ये ओवरलैपिंग उसी एक्सिस पर कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये उसी एक्सिस पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ये रही एक्सिस और ये एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग, ये रही एक्सिस और ये रही एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग। तो जब ऑर्बिटल्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही ओवरलैपिंग करते हैं, ये कहलाती है बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या कहलाती है? एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक्सियल ओवरलैपिंग से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसे बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते बेटा उसको? सिग्मा बॉन्ड। जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तब जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो कैसे पता लगाएंगे सर कि एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं? देख लो, जिस एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसी एक्सिस पर ओवरलैपिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर ही ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो यह कहलाती है एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है। इसमें ऑर्बिटल ऐसे हेड टू हेड आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसको हेड टू हेड या हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं अपन, है ना। इसको हम हेड टू हेड या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी बेटा बनेगा क्या? सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर दो एस ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? यहां पर दो एस ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा, ये बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, ये बना रहे हैं सिग्मा
बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग से बेटा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो दो एस ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप करेंगे अगर, तो एक सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर एक एस और एक पी इस तरीके से ओवरलैप करते नजर आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड। अगर दो पी ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप करते नजर आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आ रही है क्या? जल्दी से छापो इसको, जल्दी से। गर्मी हो रही है भयंकर, लाइट गई हुई है, एसी चल नहीं रहा, पंखा चल नहीं रहा है। जल्दी लिखो। लिख लिया क्या? लिख लिया तो जल्दी से अंगूठा दिखा लो, जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बेटा एस एस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग, इन तीनों केस में हमें सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ठीक है, पर अभी देखो जैसे यहां पर दो पी ऑर्बिटल ऐसे आ रहे हैं ना ओवरलैप करने, तो ये कौन से पी ऑर्बिटल होंगे? सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। अगर मैंने तुम्हें ये बोल दिया, ध्यान देना, ध्यान देना, है ना, क्योंकि तुमने जवाब दिया था इससे पहले, अभी वापस से तुम ही जवाब दोगे। अगर मैंने आपको बोल दिया बेटा कि ये एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन से दो पी ऑर्बिटल हैं? ये वाला पी ऑर्बिटल कौन सा है? जल्दी बताओ जल्दी। कौन सा है? पी एक्स है? आपको कैसे पता चल रहा है कि ये पी एक्स ऑर्बिटल है? तुम्हें कैसे पता कि ये पी एक्स है? अरे क्योंकि सर ये एक्स एक्सिस पर है, इसीलिए ये पी एक्स है। ये पी एक्स ऑर्बिटल है, तो ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये भी पी एक्स है। क्यों, तुम्हें कैसे पता? अरे सर देखो ना, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से दोनों ऑर्बिटल पास हो रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस पर ही प्रेजेंट हैं, तो दोनों पी एक्स ही तो होंगे ना सर। तो इसका मतलब क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि दो पी एक्स ऑर्बिटल अगर एक्स एक्सिस पर ओवरलैप करने के लिए आगे बढ़े तो कौन सा बॉन्ड देंगे? कौन सा बॉन्ड देंगे? सिग्मा बॉन्ड देंगे। अगर एक एस ऑर्बिटल और एक पी एक्स ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ऐसा बोल सकता हूं क्या? और जैसे ही मैंने इसको एक्स की जगह वाई कर दिया, जैसे मैंने इसको x की जगह y एक्सिस कर दिया, अब ये आप नहीं बोल सकते कि एक s ऑर्बिटल और एक px ऑर्बिटल y एक्सिस पर पाई बॉन्ड बनाएंगे। तब ये कौन सा ऑर्बिटल बन जाएगा बेटा? तब ये पी वाई ऑर्बिटल बन जाएगा। तब आप क्या बोलोगे कि एस ऑर्बिटल और पी वाई ऑर्बिटल वाई एक्सिस पर क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा, है ना। तो अपन इस तरीके से ऑर्बिटल्स को देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ये देखते हो, अच्छा आपको ये भी पूछा जा सकता है, सपोज मैंने आपको ये बोला कि ये पी एक्स ऑर्बिटल है और ये भी पी एक्स ऑर्बिटल है, तो बताओ इनकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होगी जिस पर ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे? अगर ये पीएक्स है और ये पीएक्स है, अगर ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो ये एक्सिस कौन सी होनी चाहिए? जल्दी से बताओ, ये एक्सिस कौन सी होनी चाहिए? समझ जाओगे क्या? अरे ये पीएक्स है, इसी एक्सिस पर ये बॉन्ड बना रहा है, तो जिस एक्सिस पर ये प्रेजेंट होता है वो तो एक्स एक्सिस होती है ना, वो तो एक्स एक्सिस होती है। तो ये इसका मतलब px और px x एक्सिस पर ही सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि px और px y एक्सिस पर या z एक्सिस पर सिग्मा बना लेंगे। ये सिग्मा कब बनाएंगे? जब ये x एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। ये लिख लिया। ऐसे ही जो दूसरी ओवरलैपिंग आप लिखोगे वो लिखोगे कोलेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग। ये लिखो सेकंड नंबर पे
कोलेट्रल या साइडवेज ओवरलैपिंग। पहला लिख लिया अपन ने एक्सियल ओवरलैपिंग, सेकंड लिखो कोलेट्रल या साइडवेज ओवरलैपिंग। जैसे दो पी ऑर्बिटल बेटा, पी एक्स और पी एक्स, अगर एक्स एक्सिस पर, अगर एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ेंगे तो ये ऐसे हेड ऑन आगे बढ़ेंगे, है ना। लेकिन अगर आपको ऐसे बोल दूं पी एक्स और पी एक्स वाई एक्सिस पर कैसे बढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया बेटा ये वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल हैं, आप मुझे बताएंगे अब। बदमौसी नहीं मित्र, देखो चित्तर और जल्दी से बताओ कौन सा वाला पी ऑर्बिटल हमने यहां पर बनाया हुआ है। सर हमारे स्कूल में ऑर्गेनिक चल रही है स्टार्टिंग से ही, दोनों पर फोकस कर रहा हूँ। जब तक इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ोगे बेटा ऑर्गेनिक समझ में ही नहीं आएगी आपको। अभी जैसे अपना इनऑर्गेनिक का पोर्शन खत्म होगा ना, फिर आपकी ऑर्गेनिक चालू होगी, पंकज सर आपको ऑर्गेनिक पढ़ाने आएंगे, है ना। तो इनऑर्गेनिक पहले चालू इसीलिए होती है ताकि बेसिक्स जो है, ये आपके, ये पी ऑर्बिटल्स, ये जो पाई बॉन्ड अपन बना रहे हैं ना, ये वहां पे ऑर्गेनिक में काम आएंगे आपके, समझ रहे हो। वाह देखो देखो देखो, वाह क्या जवाब है, पी एक्स वाई। वाह, मान गए तुमको, तुम्हें तो ऐसे है ना एकदम तड़कता भड़कता सल्यूट करने का मन कर रहा है मेरा। ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये पी एक्स वाई ऑर्बिटल है, वाह। तुम्हारे चरण ऐसा करो यहाँ रख लो मेरे माथे पे, और तुम बस कुछ मत करो, तुम कुछ करने लायक नहीं हो, गधों। पी एक्स वाई कौन सा ऑर्बिटल देख लिया तुमने, पी एक्स वाई ऑर्बिटल कभी सुना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तीन प्रकार के तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे करके ऐसे तीन नाम लिखे थे, पी एक्स पी वाई पी जेड। पर तुम वही हो ना, तुम वो गधे हो बस जिसके सींग नहीं है, है ना। पी एक्स पी वाई पी जेड, ये तीन ऑर्बिटल नजर नहीं आ रहे तुमको, है पी ऑर्बिटल्स तो पता ही नहीं तुमको है। बेटा निखिल सर से बात करता हूँ मैं, रुक जाओ, तुम्हें निखिल सर से बात करनी पड़ेगी कि सर जितनी मेहनत आपने करी थी ना, इन्होंने सब गुड़ गोबर कर दी है। गुड़ तो पता नहीं, गोबर तो कर ही दिया है। पी एक्स वाई ऑर्बिटल, बताओ, शर्म नहीं आई ये बोलते हुए तुम्हें कि पी एक्स वाई ऑर्बिटल होगा, है। अब क्या, क्या मतलब सोच के अपने, अब तुम आईने में जब अपनी शक्ल देखोगे, क्या सोच के तुम आईने में अपनी शक्ल देखोगे कि ये वही बेवकूफ है जिसने पी एक्स वाई ऑर्बिटल लिखा था, है नालायक हो। पी एक्स वाई ऑर्बिटल, हे। फिर ऐसे गधेसरी के हंस भी रहो, हे सर वो गलती से लिख दिया था। अब गधो, पी एक्स वाई ऑर्बिटल कब देख लिया तुम लोगों ने। अरे बेवकूफों, ये वाई एक्सिस पर अगर पी ऑर्बिटल है तो ये पी वाई ऑर्बिटल हुआ ना। अच्छा हुआ मैंने ऐसे करके जेड एक्सिस नहीं बनाई, अगर मैं ऐसे जेड एक्सिस बना देता तो भाई साहब मैं निकल लेता, फिर यहां से हाथ जोड़ के तुम्हें प्रणाम करता, तुम्हें ऐसे दंडवत प्रणाम करता मैं, और फिर मैं चुपचाप घर चला जाता और संन्यास ले लेता फिर मैं, है ना। तो अगर तुम्हें वो पी एक्स वाई ऑर्बिटल नजर आ रही थी तो अब ये तो पी एक्स वाई जेड हो गई ना, ये पी एक्स वाई जेड ऑर्बिटल हो गया। आज मुझे बहुत एक नई चीज सीखने को मिली है तुम लोगों से, कि अगर एक्सिस तीनों रिप्रेजेंट कर रखी है सर, तो ऑर्बिटल के आगे भी नाम जोड़ दो, जोड़ दो, चलेगा। अरे अपना ही तो राज है, जोड़ दो। ये पी एक्स वाई जेड ऑर्बिटल है, आपने जो भी पढ़ा है सर गलत पढ़ा है। मुझे थोड़ी देर आराम की जरूरत महसूस हो रही है, मैं क्या करूं। मन कर रहा है इसी गर्म पानी में डूब के मर जाऊं मैं।
आते हैं जीवन में कभी कभी ऐसे मोमेंट जब समझ में नहीं आता है क्या करें क्या ना करें। खुद को संभालो, आगे बढ़ो। हे पार्थ, आगे बढ़ो। चलो आओ, इधर देखो। हे भगवान, दो वरदान, पकड़ लो गुद्दी और खींचो कान। ठीक है बेटा, तो ये है ना पी वाई और पी वाई ऑर्बिटल है। ये पी वाई और पी वाई ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो बेटा अभी देखो, इधर इसका न्यूक्लियस है, इधर इसका न्यूक्लियस है, इधर इसका न्यूक्लियस है और इधर इसका न्यूक्लियस है। और इनके न्यूक्लियस से बेटा कौन सी एक्सिस पास हो रही है, ध्यान से देखना जरा। इनके न्यूक्लियस से कौन सी एक्सिस पास हो रही है, ये कौन सी एक्सिस है, मैं ही बता देता हूं, रहना। ये एक्स एक्सिस है बेटा, है ना। तो इनके न्यूक्लियस से एक्स एक्सिस पास हो रही है, इसका मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो है आपकी एक्स एक्सिस। लेकिन ये ऑर्बिटल कौन से हैं, पी वाई ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स कौन से हैं, पी वाई ऑर्बिटल्स। तो जब पी वाई और पी वाई ऐसे दो खड़े हुए परपेंडिकुलर ऑर्बिटल, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं ये, है ना। तो जब ये इस तरीके से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये कैसे ओवरलैप करेंगे, ये ऐसे ओवरलैप करते नजर आएंगे, ये ऐसे ओवरलैप करते नजर आएंगे, है ना। तो देखो इस केस में और इस केस में दोनों में अलग अलग टाइप की ओवरलैपिंग दिख रही है क्या, अलग क्यों सर, ये भी तो ओवरलैप ही कर रहे हैं और ये भी ओवरलैप कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, ये भी ओवरलैप ही कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि यहां पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ही ओवरलैपिंग हो रही है और यहां पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, उसके अबव और बिलो ओवरलैपिंग हो रही है। तो जब इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो अगर ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं, इसे बोला जाता है कोलेट्रल या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग। यहां पर देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो ओवरलैपिंग हो रही है, अबव और बिलो ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सिस पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार की ओवरलैपिंग होती है बेटा, यहां पर बनता है क्या, इस कोवलेंट बॉन्ड को बोला जाता है पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम, पाई बॉन्ड, ठीक है। फिर ये जब ओवरलैप कर लेते हैं ना तो ये साइडवेज ओवरलैप करके कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। तो एक पाई बॉन्ड एक्चुअली अपने को ऐसा नजर आता है, इस तरीके से, है ना। ये जो आपको राजमा जैसा दिख रहा है ना पीले कलर का, ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ऑर्गेनिक में आपको हो सकता है कभी इसकी जरूरत पड़े, है ना। तो ये राजमा चावल जो दिख रहे हैं आपको, तो ये राजमा राजमा जो है ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और ये जो नीले कलर का प्लेन दिख रहा है ये कहलाता है इनका नोडल प्लेन, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, ठीक है। तो वो इतना आगे अपन नहीं जाएंगे, अपन तो सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि अगर एक्सिस के अबव बिलो ओवरलैप कर रहे हैं तो कोलेटरल ओवरलैपिंग है, और इस टाइप की ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या, पाई बॉन्ड। यानी कि पीवाई और पीवाई एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आगे बढ़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। और पीएक्स और पीएक्स अगर एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। इसको जल्दी से कॉपी करो, ये तो कर ही लिया होगा, इसको जल्दी से कॉपी करो, इसको फटाफट से बनाओ, जल्दी जल्दी। स्टोमेटा, स्टोमेटा का शेप भी ऐसा ही होता है क्या, किडनी टचिंग स्टोरी ये बिल्कुल किडनी टचिंग स्टोरी ही है बेटा, है ना। इनऑर्गेनिक का ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल किडनी टचिंग है। तो फिर छोड़ो, रहने दो तुम इसको बनाओ आगे बढ़ते हैं, छोड़ो अरे यार तुम लोग भी यार लिख लिया, चलिए आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। तो वो देखिए अपन ने बेटा दो पी ऑर्बिटल की कोलेटरल ओवरलैपिंग, अगर दो डी ऑर्बिटल अगर कोलेटरली ओवरलैप करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। अब जब पी ऑर्बिटल में ही तुम लोगों ने गुड़ और गोबर अलग अलग कर दिया तो फिर छोड़ो, डी ऑर्बिटल मैं ही बता देता हूं। अगर ये एक्स एक्सिस
अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है तो ये ऑर्बिटल हो जाएगा बेटा डी एक्स वाई ऑर्बिटल, है ना। अगर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अगर दो डी एक्स वाई ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये ऐसे ओवरलैप करते नजर आएंगे, है ना। देखो कैसी ओवरलैपिंग हो रही है यहां पर। क्या आपको ये एक्सियल नजर आ रही है क्या? बेटा जल्दी से बताएंगे यहां पर कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल या कोलेट्रल, मतलब हेड ऑन या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग, जल्दी से बताओ। एक डी ऑर्बिटल दूसरा डी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं आके, ठीक है। कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा? क्या ये एक्सियल ओवरलैपिंग नजर आ रही है? अगर एक्सियल होगी तो कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा, और अगर कोलेट्रल नजर आ रही है तो कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा? अब गधों एक्सियल वालों, इधर देखो ना, ये रही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसके अबोव और बिलो ओवरलैपिंग ही तो हो रही है। इसके अबोव और बिलो ही तो ओवरलैपिंग हो रही है, अबोव बिलो अबोव बिलो। ये नजर नहीं आ रहा क्या तुमको? बेवकूफ हो क्या तुम लोग? अबोव बिलो ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल नहीं है वो, कोलेटरल ओवरलैपिंग है, साइडवेज ओवरलैपिंग है, साइड से ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा? पाई बॉन्ड बन रहा होगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो जब दो डी ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये तो दो डी ऑर्बिटल है, एक पी और एक डी ऑर्बिटल भी ऐसे ओवरलैप कर सकते हैं। देखो मैंने तुम्हें बोला कि लेट सपोज कि ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो बताओ कि ये कौन सा पी ऑर्बिटल है, ये कौन सा पी ऑर्बिटल है। और ऐसे ही आप मुझे बताओ, अगर ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है तो ये कौन सा डी ऑर्बिटल है, ये कौन सा डी ऑर्बिटल है बेटा? कौन सा पी और कौन सा डी? वाई एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है तो पी वाई ऑर्बिटल हो जाएगा क्या? और वाई और जेड एक्सिस के बीच में जो डी ऑर्बिटल होता है उसको डी वाई जेड बोलते हैं क्या? हम्म, ठीक है इतना। पी वाई और डी वाई जेड अगर जेड एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ेंगे तो ये ऐसे जाएगा ओवरलैप करने। कैसे जाएगा ओवरलैप करने? एक काम करते हैं, इसको पूरे को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। ये गया ऐसे ओवरलैप करने। और ये जो ओवरलैपिंग कर रहा है बेटा, देखो ये ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, ये तो है आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिस एक्सिस के अलॉन्ग ये आगे बढ़े, ये तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इस एक्सिस के अलॉन्ग ये आगे बढ़ा, ठीक है, यानी कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ा, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ा तो ये हो गई इसकी ओवरलैपिंग। कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? एक्सिस के अबोव बिलो हो रही है क्या? एक्सिस के अबोव बिलो हो रही है, इसका मतलब ये कोलेट्रल ओवरलैपिंग है। इसका मतलब क्या बना रहे होंगे ये? पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। यानी कि बेटा आपको अगर ऐसे बोला जाए कि पी वाई और डी वाई जेड जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बेटा? ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये वाला चित्र तो ऐसे ही था तुम्हें बस दिखाने के लिए, ये वाला नोट कर लो, ये वाला बना लो चित्र, ये वाला भी बना लो। तो समझ में आया सिग्मा कब बनेगा, पाई कब बनेगा? जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तब तो बनेगा सिग्मा, और जब भी कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी तब बनेगा पाई। कब सिग्मा बनेगा और कब पाई बनेगा, है ना। अच्छा देखो बेटा ध्यान से, अगर दो डी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं साइड से, है ना, अगर ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, या मैं तुम्हें अलग से चित्र बना के दिखाता हूं। देखो पहले तो अपन डी ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं। डी ऑर्बिटल, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। ये डी ऑर्बिटल मैंने बनाया। अब सपोज ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ठीक है। एक और डी ऑर्बिटल ऐसे बना लेते हैं अपन, ये रहा एक और डी ऑर्बिटल, है ना। ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल है बेटा, और ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, दोनों डी एक्स वाई ऑर्बिटल हैं।
ठीक है, लास्ट स्लाइड लो, जल्दी बनाओ यार इसको, पहले जल्दी से बना लो, फिर हम, मैं तुम्हें एक बढ़िया सी चीज दिखाता हूँ, बढ़िया सी चीज। अगर तुम विजुअलाइज कर पाए ना तो तुम्हें डेल्टा बॉन्ड नजर आ जाएगा, दिख जाएगा कि कैसे बनता है, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं है। लुकिंग लाइक क्रोमोसोम। मैंने एक खबर सुनी थी कि आजकल वाई जो है वो कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तुम में से कई लोग उस खबर को सही प्रूव करने में लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों। लिख लिया? चलो आगे बढ़े। हाँ, तो बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अगर हम बात करें डी एक्स वाई और डी एक्स वाई, दो डी एक्स वाई ऑर्बिटल की, है ना? अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस है, ये ऐसे आगे बढ़ेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना? एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ रहा है, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग नजर आ रही है बेटा? ये कौन सी ओवरलैपिंग नजर आ रही है? क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पर कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा? बताओ ना यार जल्दी, कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा? पाई बॉन्ड बन रहा होगा, नजर आ रहा है ना? देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके अबव बिलो ओवरलैपिंग हो रही है, इसका मतलब पाई बॉन्ड है, इसका मतलब पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये तो अपन एक्स एक्सिस के लॉन्ग आगे बढ़े। अगर अपन वाई एक्सिस के लॉन्ग आगे बढ़ते तो, यानी कि मैं आपको ऐसा बोलता कि डी एक्स वाई और डी एक्स वाई, अभी आपने मुझे बताया कि सर अगर डी एक्स वाई और डी एक्स वाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ेंगे तो ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। देखा था ना अभी अपन ने इसको ऐसे आगे बढ़ा के। लेकिन मैं आपको बोलूं बेटा कि ये डी एक्स वाई और डी एक्स वाई अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम आगे बढ़ाएं, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? यानी कि आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या दे रखी बेटा? वाई एक्सिस। तो आपको इनको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आगे नहीं बढ़ाना, कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ाना है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो वाई एक्सिस कहां है? ये है वाई एक्सिस, ये वर्टिकल वाली। वाई एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ा देंगे, उसमें क्या है? इसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर दें, चल भाई उधर, इसको हल्का सा थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। अगर मैं इनको वाई एक्सिस के अलॉन्ग बेटा आगे बढ़ाऊं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो ये रही वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैंने आगे बढ़ा दिया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ा दिया। अब आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है ना वो ये वाली है बेटा, वाई एक्सिस आपको वाई दे रखी है, तो आपने इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, इसलिए उस ऑर्बिटल को अपन ऐसे लेकर आए हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग। कौन सा बॉन्ड बनता नजर आ रहा है? अभी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपकी ये वाली नहीं है, अब ये वाली है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये वाली है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कौन सा बॉन्ड बनेगा? जल्दी से बताएंगे। अरे अभी डी एक्स वाई और डी एक्स वाई को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अपन ने आगे बढ़ाया था ना, वैसे ही अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ा दिया। तो क्या ये भी पाई बॉन्ड कोलेटरल ओवरलैपिंग होती नजर आ रही है क्या? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबोव और बिलो, ये देखो ये हो रही है ओवरलैपिंग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबोव और बिलो। अरे गधों, तुमको ऐसे मुंडी टेढ़ी करके समझ में नहीं आ रहा, तो ये लो, अब नजर आ रहा है, अब नजर आ रहा है? ठीक है, या इसको एक्स और वाई के साथ ही घुमा देते हैं, ये ले, ये ले, अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट, ये ले, अब ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वाई और ये आपकी एक्स, ये तो एक्स है ही, अब आपने इसको वाई एक्सिस बोल दिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लोग आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो अभी भी तो वैसी ओवरलैपिंग नजर आ रही है, यानी कि अगर dxy और dxy को x के अलॉन्ग आगे बढ़ाया तो भी पाई बॉन्ड, dxy और dxy को y के अलॉन्ग आगे बढ़ाया तो भी पाई बॉन्ड बनेगा। आ गई क्या बात समझ में? अच्छा, सुनो मेरी बात, dxy ऑर्बिटल थे, अगर हमने x एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ाया तो पाई बॉन्ड बन गया, y एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ाया तो भी पाई बॉन्ड बन गया। अगर x एक्सिस इधर है, y एक्सिस इधर है, मतलब ये वाली x एक्सिस है, y एक्सिस इधर है, तो z एक्सिस किधर होगी?
जेड एक्सिस किधर होगी? ऐसे बाहर की तरफ होगी क्या? तुम्हारी तरफ है? तुम्हारी बुद्धि को ऐसे चीरती हुई जा रही जेड एक्सिस। जेड एक्सिस ऐसे होगी। तो अगर मैं इनको जेड एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ाऊं तो, अगर मैं इनको जेड एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ाऊं तो, मैंने वाई एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ाया था तो पाई बॉन्ड बन गया था, जेड एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ाया था तो पाई बॉन्ड बन गया था। अब मैं इन सॉरी, एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ाया था तो पाई बॉन्ड बना था, वाई एक्सिस के अलोंग पाई बॉन्ड बना था। अब मैं जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे इस एक्सिस के अलोंग लेकर आना चाहता हूं, तो ये कैसे ओवरलैप करते हुए नजर आएंगे? देखो, ये दो डी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करते नजर आएंगे क्या? है ना? ऐसे चारों लोब आपस में ओवरलैप करते हुए नजर आएंगे। ये वाला लोब इस वाले लोब से, ये वाला लोब इस वाले लोब से, मतलब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ये दोनों आपस में, और वो दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। ऐसे जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये इस तरीके से ये वाला ओवरलैप दिखा दिया। तो ये इस प्रकार से जो ओवरलैपिंग होती है ना बेटा, इस प्रकार की जब चारों डी ऑर्बिटल के, अपने डी ऑर्बिटल के चारों लोब आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, तब बनता है क्या? डेल्टा बॉन्ड। पर ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ ऐसे देखकर और छोड़ रहे हैं। ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है? छोड़ दो, इसको छोड़ दो। है ना? ये बस तुम्हें दिखाना था मुझे कि डेल्टा बॉन्ड ऐसा होता है, इसलिए इसको लास्ट में डाला हुआ था। है ना? डेल्टा बॉन्ड ऐसा होता है बेटा, ठीक है? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। तो अपन ने देख लिया सिग्मा कब बनेगा, अपन ने देख लिया पाई कब बनेगा, ठीक है? उसको लिखना भी नहीं है, डेल्टा बॉन्ड को लिखो भी मत, ठीक है? छोड़ दो। अगर तुम में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो मैं तुम्हें चार ही ऐसे केस हैं जब डेल्टा बॉन्ड अपने को देखने को मिलता है, वो चारों केसेस में तुम्हें बता दूंगा कब डेल्टा बॉन्ड बनेगा, ठीक है? तो वो मैं लिख दूंगा यहां पर, तुम जब तक ये लिखो। आज का अपना लास्ट टॉपिक है ये, इसको लिख लो। कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, अपने को सिग्मा और पाई बॉन्ड में कंपैरिजन करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको जल्दी से नोट करेंगे। मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स समझा देता हूं, है ना? फिर इसके बाद अपन क्लास छोड़ देंगे। धन्यवाद सर, आप बहुत, पता नहीं निकल गया वो। संडे को क्लास रख लें? क्या कह रहे हो तुम? संडे को क्लास रख लो, एक्स्ट्रा क्लास है? क्या सुना मैंने? शायरी? अरे यार, तुम्हें शायरी कहाँ से सुनाऊं मैं कोई शायर थोड़ी हूँ। मैं तो बस पल दो पल का शायर हूँ, जो अगर कोई बढ़िया सी शायरी मिल जाए मुझे इंस्टाग्राम पे तो मैं सेव करके रख लेता हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ बेटे, और पल दो पल की मेरी कहानी है। चलो तुम ये पॉइंट नोट कर रहे हो ना, तब तक मैं तुम्हें एक बढ़िया सी शायरी सुना देता हूँ। कुछ लोग मेरे अल्फाज से मेरे अंदर देखना चाहते हैं। आप में से कई लोग शायद इसको रिलेट भी कर पाए। कुछ लोग मेरे अल्फाज से मेरे अंदर देखना चाहते हैं। मतलब वैसा वाला अंदर नहीं, अरे नालायकों, वैसा वाला मन के अंदर है। कुछ लोग मेरे अल्फाज से मेरे अंदर देखना चाहते हैं, नादान है, किनारे बैठकर पूरा समंदर देखना चाहते हैं। हाँ, वाह वाह होती रहनी चाहिए। कुछ लोग मेरे अल्फाज से मेरे अंदर देखना चाहते हैं, नादान है, किनारे पर बैठकर पूरा समंदर देखना चाहते हैं। लिखते भी जाओ फटाफट फटाफट। लिखते भी जाओ। लिख लिया? चलो आगे की दो लाइन और पढ़ दूं। पत्थर नहीं हूं मैं, पत्थर नहीं हूं मैं, मुझ में भी नमी है। पत्थर नहीं हूं मैं, मुझ में भी नमी है, बस दर्द बयां नहीं करता, इतनी सी कमी है। दर्द तो हमारे पास भी बहुत है, पर हम बयां नहीं करते। और क्या बयां करें, तुम्हारे अपने ही दर्द बहुत हैं। तो पत्थर नहीं हूं मैं, मुझ में भी नमी है, बस अपने दर्द बयां नहीं करता, इतनी सी कमी है।
लिख लिया बेटा। और इसके बाद हमारी ऑल टाइम फेवरेट, चांदनी रात थी और दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। चांदनी रात थी और दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। अरे नालायकों, जल्दी लिख लो, थोड़ा टाइम हो गया है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हाँ, पसंद आई तो आग लगाओ, पसंद आई अगर तो आग लगाओ, और आग ऐसी लगाओ कि बुझे ना। वैसे तो हमने आग लगा रखी है ऑलरेडी काफी। आग लगाओ, आग बुझनी नहीं चाहिए, आज आग बढ़ाओ, बढ़ाओ इसको, इतना बढ़ाओ कि ये प्रचंड रूप ले ले। हाँ, तबड़क तबड़क, बढ़िया। देखो आ जाओ बेटा, मैं पॉइंट तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से। फाउंड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, कौन सा? सिग्मा वाला बॉन्ड, ये अपन ने अभी अभी सीखा है। हाँ, आग ऐसी बढ़ती रहनी चाहिए, आज एकदम खचाखच, मतलब तुम्हारी डिवाइसों से आग की लपटें निकल जाएं, ये कैमरा से आग की लपटें निकल के बाहर आ जाएं, ऐसी आग लगा दो आज वापस से। बहुत दिन हो गए वैसे भी। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बढ़ाओ, बढ़ाओ। इट इज फाउंड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग एंड इट इज फाउंड बाय साइड ओवरलैपिंग, जिसको अपन कोलेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, लिख लेना तुम चाहो तो। साइड बाय साइड मींस कोलेटरल ओवरलैपिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसी ही आग नजर आनी चाहिए अपने अंदर, यही आग हमारे अंदर होनी चाहिए कि रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो ये मस्ती मजाक और डांटना रूठना मनाना ये सब तो चलता रहेगा, है ना। हमारे बीच नोक झोंक भी चलती रहेगी, मस्ती मजाक भी चलता रहेगा, खूब एकदम मजे से पढ़ेंगे। पर ये आग रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आग लगाए रखो। मैं एक एक करके पॉइंट समझाता हूं। इट इन्वॉल्व एस 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 पी एंड पी पी एक्सियल ओवरलैपिंग, एंड ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग, ये अपन अभी आगे अगले टॉपिक में देखेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बेटा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपन अब आगे देखेंगे, है ना। आपने लिख लिया पॉइंट, आपके काम आएगा इन फ्यूचर। इट इन्वॉल्व पीपी पीडी एंड डीडी ओवरलैपिंग, जो कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स में देखा है। ठीक है, इट इन्वॉल्व पीपी। अच्छा, अगर तुमने इतनी आग लगाई दी है तो क्या ये मोमेंट कैप्चर कर लें क्या हम? ये मोमेंट कैप्चर कर लिया जाए। अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, कम नहीं होनी चाहिए, बढ़ाओ बढ़ाओ, वापस से बढ़ाओ, अरे फूंक मारो जल्दी से, आग बढ़ाओ, कम नहीं होनी चाहिए। अब जब तुमने इतनी बढ़िया आग लगाई है तो आ जाओ, इसको कैप्चर करते हैं। ये आग रुकनी नहीं चाहिए, ये आग ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। बढ़ाओ आग। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये सभी लोग आग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने खुद से प्रॉमिस किया है कि ये जब तक नीट को फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे वाह, ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट्स मैं तुमको समझा देता हूं। और आग तो तुमने लगाई रखी है, देखो जरा, ये देखो, ये देखो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो, मैं देखता जा रहा हूं और तुम्हें समझाता भी जा रहा हूं। तो बात कुछ ऐसी है बेटा, बात कुछ ऐसी है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर। अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें, तीसरा वाला पॉइंट देखो, सिग्मा बॉन्ड क्या बोल रहा है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, इसमें अच्छी ओवरलैपिंग होती है। और पाई के केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस और वीकर। पाई के केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वीक होती है। ठीक है, वीक होती है। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में से स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब है कितना अच्छे से ओवरलैप कर रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड के केस में ओवरलैपिंग ज्यादा बेटर होती है पाई बॉन्ड के
कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है ये भी बता देंगे अभी। फ्री रोटेशन अराउंड अ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, ये समझो। फ्री रोटेशन अराउंड अ सिग्मा बॉन्ड, ये तुम्हारे ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा बेटा। ऑर्गेनिक में जब आइसोमेरिज्म पढ़ोगे ना, ये पॉइंट बहुत काम आता है वहां पे। फ्री रोटेशन अराउंड अ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अभी समझाता हूं इसको क्या है ये। हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल भी सिग्मा बना सकते हैं, और एटॉमिक अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, वो हमेशा सिग्मा ही बनाते हैं। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही सिर्फ पाई बॉन्ड बनाते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब जरूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड बनेगा तभी सिग्मा बनेगा। वीबीटी क्या बोलती है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसकी, कि दो एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड सिर्फ बन सकता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड है इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, पहले सिग्मा बनेगा उसके बाद ही पाई बनेगा, ऐसा वीबीटी हमें बोलती है। ठीक है, कि सिग्मा बनने के बाद ही पाई बनता है, ऐसा वीबीटी अपने को बोलती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फ्री रोटेशन पॉसिबल है। देखो जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, देखो पाई बॉन्ड जब बनता है तो पाई बॉन्ड के अलोंग जो ओवरलैपिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, और अगर अपन सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से। अब यहां एक एटम है, यहां एक एटम है, मतलब ये एक एटम है और ये एक एटम है, इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। तो इस एटम को मैं फ्रीली रोटेट कर सकता हूं, इस एटम को भी मैं फ्रीली रोटेट कर सकता हूं। फ्री रोटेशन पॉसिबल है, दोनों को एक डायरेक्शन में भी घुमा दूं, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी घुमा दूं। लेकिन पाई बॉन्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो फ्री रोटेशन हो गया, दोनों को फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में आप घुमा दो, तो ये फ्री रोटेशन कहलाता है एक बॉन्ड के अलोंग। तो दोनों एटम्स को आप फ्रीली रोटेट कर सकते हो, तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ये रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है, जब पाई बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा तो बना हुआ है, अब एक पाई और बन गया। ठीक है, पाई बॉन्ड मतलब एक मल्टीपल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा, एक को इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में रिपेल करेगी एक दूसरे को, ये रोटेट नहीं होने देगी। तो पाई बॉन्ड अगर बन गया ना तो फिर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जबकि अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तब आराम से आप बुमरो बुमरो, है ना, मजे से आप फ्री रोटेशन कर लोगे। ठीक है, बात समझ में आई कि फ्री रोटेशन क्या होता है और क्यों पॉसिबल है सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, और है ना। अच्छा, इसको अपन ऐसे उस गाने पे लगा दे तो हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा, अपन ने नया स्टेप बना दिया इसका, है ना। ठीक है, तो ये था बेटा अपना सिग्मा और पाई का कंपैरिजन। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ये पॉइंट लिख लेना, ये पॉइंट सारे जरूरी है। ठीक है, तो आज यहीं खत्म करते हैं आज के इस लेक्चर को, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा दें क्या, संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा दें, हैं 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 हैं? करना जरा, वोट करना, देखते हैं जरा। ठीक है, तो काफी बच्चे तो फेवर में हैं, चलो देखेंगे, डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। चलो भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, कीप प्रैक्टिसिंग।